नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस 3 दिवसीय सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा, बाढ़ से हुए नुकसान, सीट के मुद्दे को लेकर विपक्ष मनोहर सरकार को घेर रहा है। इन सभी में सबसे बड़ा मुद्दा नूंह हिंसा और बाढ़ का है। इसी बीच पूर्व सीएम हुड्डा और गृह मंत्री अनिल विज के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां एक एक कर सरकार ने सभी सवालों के जवाब भी दिए। वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दुष्यंत चौटाला के जवाब से अभय सिंह चौटाला संतुष्ट नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान बाढ़ से हुए नुकसान पर भी चर्चा हो रही थी। सत्र के पहले दिन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सत्र के 2 दिन और हैं, जिसमें देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी और सरकार कैसे जवाब देगी। अध्यक्ष महोदय ऐसा मैं कह नहीं सकता। ये 2011 ऑन रिकॉर्ड 2000 कांग्रेस के शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी, जो बीपीएल का कार्ड बनाए हुए थे। जब अखबार में छपी, अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए। जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल के कार्ड बनवाए। शर्मानी के इनको बताते हुए हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है, उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान है। अब ये बड़ा गंभीर विषय, ये जो भूषण बत्ता जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम लिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है। जो आपकी पीपीपी चल रही है, जो परमानेंट परेशानी पत्र जो है, उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जागर, कोई उनने जान के नहीं किया। ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने। पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो हरियाणा का, हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं। वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। नलिन हुड्डा जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिषपाल जुंदल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण गुटल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल जुंदल जी, आपका रुख करूंगी। सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज का सत्र कैसा रहा? जी श्रावणी जी, सत्र का पहला दिन था, बहुत बढ़िया सत्र रहा, लेकिन जिस प्रकार की विपक्ष से हम उम्मीद करते थे, उस प्रकार का सहयोग विपक्ष से हमें नहीं मिल रहा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हमारी विरोधी दल है, मैं उसको अगर लुटेरी कांग्रेस कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। आप देखिए, हमारी सरकार से पहले जब भी कांग्रेस की सरकार थी, कई दशकों तक प्रदेश में इन्होंने राज किया, और इनके शासनकाल में क्या होता था कि फर्जी राशन कार्ड, इतने फर्जी पेंशन इतनी भारी मात्रा में होती थी कि भारतीय जनता पार्टी को अब वो फर्जी वाड़ा खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अब डिबेट से पहले आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना, और विधानसभा के अंदर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि अकेले रोहतक एरिया के अंदर 50 कार्ड इस प्रकार के बने थे, जिन लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं, बहुत हैवी मात्रा में उनकी जमीन है। अब आप हिसाब लगाइए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने लोग होंगे ऐसे जिनके फर्जी राशन कार्ड बने हुए थे, फर्जी पेंशन आया करती थी, सारी की सारी फर्जी पेंशन इनके जेबों में, कांग्रेसियों की जेबों में, इनकी जेबों में जाया करती थी। और इनको निपटाने का काम किसने किया, इनको सुलटाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी को इसको श्रेय जाता है। और दूसरा, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा कि हमारे भारत के लिए बड़ा गौरवान्वित विषय है कि चंद्रयान 3
लैंडिंग किया है जब, उसका श्रेय भी इस लुटेरी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को देने की बजाय अपने पूर्व प्रधानमंत्री को देना चाहा। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक भी कांग्रेसी, एक भी प्रवक्ता, एक भी उनका नेता, किसी भी एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक बार भी धन्यवाद नहीं किया। एक बार भी हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, एक बार भी जो इससे हमारा पूरा तंत्र जुड़ा है उसके बारे में दो शब्द नहीं कहे। उल्टा हमारे विदेशों से जितने भी लोग हैं, जितने भी बाहर के विदेश हैं, उन सब में से सबने हमारे प्रधानमंत्री को इस बारे में शुभकामनाएं दी है। और मैं, जैसा आज सत्र का पहला दिन श्रावणी जी जा चुका है, मैं विपक्ष से एक उम्मीद करता हूं कि मानसून सत्र जो चल रहा है इसका समय खराब करने की बजाय इस सत्र के अंदर इसका सदुपयोग करे। जो हमारे जल तंत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाए, ना कि लोकसभा की तरह। जिस प्रकार के लोकसभा में इन्होंने समय खराब किया है, भागने का प्रयास किया है, वो ही प्रयास अब ये विधानसभा सत्र में करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो मैं यही एक उम्मीद रखूंगा विपक्षी दलों से कि ये सीमित समय का सत्र है, इसका लाभ उठाए और जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं केवल उन्हीं मुद्दों के बिल्कुल बिल्कुल शिषपाल जिंदल जी, लोगों से जुड़े मुद्दों को ही उठाना चाहिए और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। लौटूंगे आपके पास, नलिन हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए। नलिन जी, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पहले से ही कहा जा रहा था कि सत्र जो है हंगामेदार रहेगा, आज सत्र का पहला दिन था, कैसा रहा आज का दिन? देखिए, हंगामेदार की जहां तक बात है, हम सब ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष को जो एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी सदन के अंदर, वो उस निभाने से बचे और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए अनर्गल आरोप वो सरकार के ऊपर मंडते चले गए। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही जिम्मेदार तरीके से सभी विधायकों की ग्रीवेंसेस सुनी, उनके जवाब दिए और प्रदेश के अंदर जो भी विकास कार्य जो पेंडिंग हैं, जो टेंडर में आने वाले हैं, जिसका प्रोसेस शुरू होने वाला है, जैसे होटल के ओवर ब्रिजेस की बात हुई, महम की, पानीपत की और आपकी रतिया की बाईपास की सड़कों की बात हुई, उन्होंने सबका एक एक करके पूरा डिटेल तरीके से ब्यौरा दिया। बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से उन्होंने बताया कि कौन सी चीजें कब शुरू की जाएंगी और एक बड़ा सकारात्मक राजनीति का उन्होंने दर्शन किया विधानसभा में। जहां तक बात आई फिर उसके बाद इसकी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की, तो उन्होंने बताया कि किस तरह हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार इसको एक बाढ़ को घोषित किया गया हरियाणा में, जिसकी वजह से जो रिलीफ फंड है वो जारी हो पाया। लोगों को जो जान माल का नुकसान हुआ उसके लिए उनको रिलीफ पहुंचाया गया। जहां पर उपयुक्त अधिकारी हैं उनको नियुक्त करा गया और उन्होंने खुद हर जगह का जायजा लेके वहां पर जो सुविधा होनी चाहिए थी वो मुहैया करवाने का काम किया। ठीक है नलिन जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी। लगातार सवाल भी पूछे गए सत्र में, जवाब भी दिया गया, लेकिन जब डिप्टी सीएम जवाब दे रहे थे तब अभय चौटाला जी वॉकआउट क्यों किए? देखिए श्रावणी जी, ये सरकार जो है कि पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जब अभय चौटाला जी ने जो है कि प्रश्न किया और 19 जनवरी 2023 को जो बाढ़ कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई और उसके अंदर 1100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया, तो वहां पर किस ड्रेन की जो है कि वो सफाई की गई, वो 1100 करोड़ रुपया जो है कि वो कहां पर लगा है, तो फिर बाढ़ जो है कि वो क्यों आई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर जो पानी आज भी है तो उसकी निकासी क्यों नहीं हुई है। दूसरा जो है कि यहाँ पर जो ये मुआवजा देने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि भी हमने इतना करोड़ रुपया जो है कि मुआवजे के तौर पर देने का काम किया है, तो उसको आप बताइए कहाँ कहाँ पर जो है कि आपने जो है कि वो मुआवजा देने की बात की है। और अभी मेरे से पहले भाई शिषपाल जी बोल रहे थे कि भी है ना फर्जी कार्ड वाला मामला जो है, और आप डिबेट रखिए फर्जी कार्ड मामले के ऊपर। करनाल के अंदर एक बड़े पैमाने पे आपकी सरकार के अंदर ही फर्जी कार्ड घोटाला हुआ है और अभी भी मेरे पास सबूत है आपके फर्जी कार्ड के कि आपकी सरकार जो है, आपके प्रशासनिक अधिकारी आज भी जो है कि फर्जी कार्ड बना रहे हैं, जिनकी कोठियां हैं
जिनके पास जमीन है और जिनके जो सरकारी नौकरी पर है और रिटायर्ड पर्सन है, आज भी उनके जो है कि बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। और जो इसके अंदर जिनका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए, जो फुटपाथों के ऊपर सोते हैं, जिनका जो है कि छत नहीं है, मकान नहीं है, और उनके जो है कि हर महीने आप बीपीएल कार्ड काटने का काम करते हैं। तो ये जनता को तंग करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो नेचर। और जब विधानसभा के अंदर जो है कि इन मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाती है तो ये लोग आनाकानी करते हैं। फिर ये पिछली सरकार का हवाला देकर के अपने आप को पाक और साफ बनने का जो है कि वो काम करते हैं। आप रुकिए, 2024 के अंदर जनता आपसे जो है कि पाई का हिसाब लेगी और आपसे पूछेगी बोर्ड तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जनता जो है कि बहुत गुस्से के अंदर है। और दूसरा जो है कि जनता आपसे जो है कि हर एक प्रश्न का जो है कि वो सवाल मांगने के लिए जो है कि वो तैयार है। और यहाँ पर जो है कि आप विधानसभा में खड़ा होकर के कहते कि हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया है, तो आपने तो जो डीजल तक के पैसे भी जो है कि किसानों को नहीं दिए हैं। हमारे अभय चौटाला जी ने जो है कि 50-50 हजार जो है कि डीजल के ऊपर जो खर्च आया तो उसका पैसा खुद अपनी पॉकेट से देने का काम जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। और आपने फतेहाबाद के अंदर, सिरसा के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो पानी की निकासी नहीं है, आपने तो वहां पर जो बिजली के बल्ब की जो व्यवस्था थी उसका भी पैसा देने का काम अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो ये कैरेक्टर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का है। जब वहां पर जिससे भी संबंधित जो भी विभाग होता है उससे जब प्रश्न किया जाता है और वो उचित रूप से जो है कि वो जवाब ना दे तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर आप बताइए मुझे श्रावणी जी। लेकिन वॉकआउट करना तो कोई हल नहीं है ना कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि सवाल पूछा गया, जवाब से अगर संतुष्ट नहीं है आप सवाल और करें, लेकिन वॉकआउट करने से तो चर्चा का अंत हो जाता है। चर्चा कैसे आगे बढ़ेगा? मेरी बात तो सुनिए जी, कि ये लोग जब जवाब ही नहीं देंगे तो व्यक्ति क्या करेगा? आप बताइए मुझे, क्या करेगा व्यक्ति? इन्होंने वॉकआउट नहीं किया था पहले, जब इनकी बात जो है कि नहीं सुनी जाती थी। कांग्रेस की सरकार यहाँ ठीक है कृष्ण कुटेल जी, मैं एक बार आऊंगी, डॉक्टर टीना मां से जुड़ी है सर, उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। डॉक्टर टीना, सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में साफ तौर पर सरकार कह रहा है कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे, सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, ये जो सत्र था ये खाना पूर्ति के लिए किया गया था। हम बार बार एक मांग कर रहे थे कि इस सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन वो अवधि बढ़ाई नहीं जा रही है। और हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ ये कोई एक मुद्दा नहीं है कि यहाँ सिर्फ हम बाढ़ के विषय पर बात करें, बेरोजगारी से लेकर लगातार सीईटी, लगातार धांधलियां हो रही हैं सरकार के अंदर। हमारी एक मांग ये भी थी कि एचएसएससी को जितना जल्दी हो सके उसका विखंडन किया जाए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और लगातार जो है विपक्ष पे कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, सरकार की जिम्मेदारी होती है। दिग्गज नेता सुषमा स्वराज बार बार ये बात बोलती हैं कि जो सत्ता पक्ष में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। अब आपने जो सवाल अभी इनेलो के प्रवक्ता से पूछा उसका जवाब मैं भी देती हूँ आपको कि ये सदन की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर आपके विधानसभा सत्र में आपके सदन के पटल से कोई अगर बाहर जा रहा है तो ये आप लोगों की इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना है कि ये सवाल के ठीक से जवाब नहीं देते। अगर ये संतुष्ट करते, जवाब देते, क्योंकि देखिए इस सत्र की पूरे प्रदेश में सभी हरियाणा वासी, एक हरियाणा वासी जो है नजर गड़ाए बैठा हुआ था कि हम लोगों के जो मुद्दे हैं वो सदन में रखे जाएंगे। अब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करती हूँ कि जिस तरीके से देखिए भाई साहब चिरंजीव राव ने जो सवाल उठाया कि रेवाड़ी के अंदर लगातार पानी से, जो एक दूषित पानी की वजह से लगातार वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हो रही है, क्या इनकी सरकार को हम ये कह सकते हैं कि एक दशक से इनकी सरकार हो गई है, लेकिन एक दशक में इन्होंने किया क्या? अब इनकी जिम्मेदारी है कि एक दशक में आज भी कह रहे हैं कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो इससे पहले क्या नींद में सोए हुए थे? इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये तैयारी ये ठीक से करके आते। जब इनको पता था कि सारा विपक्ष जो है एकजुट होकर सवाल पूछेगा तो तैयारी इन लोगों को पूरी तरीके से करनी चाहिए थी कि जब सदन में जाए तो उनके जवाब दे। ये फेलियर रही सरकार, ये सरकार जो है सुरक्षा को लेकर फेलियर रही। में देखिए ये इस मुख्यमंत्री की लाचारगी, इतने लाचार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं पाए गए, सिर्फ हरियाणा प्रदेश में पाए गए। ये हम लोगों के लिए एक विडंबना है
कि इतने लाचार मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि मैं तो इस प्रदेश को सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से हर एक प्रदेशवासी जो है बार बार ये चाहता था कि विपक्ष बेरोजगारी को लेकर उठाए, क्योंकि युवा जो है सड़कों पर है, किसान जो है वो सड़कों पर है, किसानों की आवाज कौन उठाएगा, किसानों की आवाज विपक्ष उठाएगा, लेकिन जवाबदेही किसकी बनती है। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जवाब दे कि उनकी क्या क्या खामियां रही है। और देखिए बहुत थोड़ा समय रहा है, विधानसभा की चुनाव होने वाले, हम चाहते हैं कि जनता तक जो विकास कार्य है वो पहुंच जाए, क्योंकि जब ये जनसंवाद में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देते हैं। आज विधानसभा सत्र बहुत बड़ी बात है, इस सत्र को खाना पूर्ति नहीं बनाना। बिल्कुल डॉक्टर टीना, देखिए करीब 6 से 7 घंटे का सत्र चला था और ऐसे में कई सवाल विपक्ष ने सरकार को पूछे थे, सरकार ने जवाब भी दिए थे। क्या कोई ऐसा जवाब, किसी सवाल का जवाब जिससे विपक्ष संतुष्ट हो? देखिए कोई ऐसी, एक तो हम लोग इस सरकार से जो ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो गठबंधन की सरकार है, इससे हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते कि ये जनता के हित में काम कर रही है। ये जनता के हित में काम नहीं कर रही, क्योंकि इनकी कथनी और करनी, चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। ये बोलते कुछ है, काम कुछ और करके देते हैं। लगातार इन्होंने तो कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसान तो इंतजार में बैठे रहे, फिर ये किसानों पर धरना भी देते रहे, लेकिन किसानों की आवाज कौन बनेगा? आज किसानों की आवाज जो है विपक्ष बन रहा है, कांग्रेस पार्टी बन रही है, लेकिन फिर भी ये जो सत्ता पक्ष है, ये इतना अहंकारी सरकार है, इनको आप तो जवाब देना चाहिए। किसका इंतजार करेंगे? सड़क पर हम सवाल पूछेंगे, जवाब। डॉक्टर टीना, क्या किसी सवाल के जवाब से विपक्ष संतुष्ट था? मेरा सवाल ये है, एक भी ऐसा कोई जिसे कहें हम सवाल जिसका जवाब सरकार ने दिया हो जिससे संतुष्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार, नालायक सरकार, जो कि हर चीज में क्रेडिट खुद लेना चाहती है। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे कि नेहरू जी ने, यानी कि डॉक्टर टीना, अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है, हर सवाल जो भी सवाल थे जिसपे विपक्ष संतुष्ट नहीं है, हर किसी को वॉकआउट कर देना चाहिए था सत्र से, क्योंकि आप ही ने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर सवाल से संतुष्ट कोई इंसान नहीं होता तो इसे वॉकआउट कर देना चाहिए। नहीं, आपने मेरी बात का गलत इंटरप्रेट किया। मैंने ये नहीं कहा कि वॉकआउट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि मैंने कोट भी किया है कि इन्हीं की नेता का वक्तव्य है, मेरा वक्तव्य नहीं है, हमारी पार्टी का वक्तव्य नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो इस सरकार की है कि जब, क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टर टीना? देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी है, तभी विपक्ष सड़कों पर है, तभी विपक्ष सवाल। देखिए सत्र सही ढंग से चले, ये सरकार के साथ साथ, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जहां पर विपक्ष को घेरने का पूरा अधिकार है, सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, वहीं सरकार को भी तमाम सवाल जो विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं जवाब देना चाहिए। लेकिन वॉकआउट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर टीना, लौटूंगी आपके पास। शिषपाल जिंदल जी, आपने विपक्षियों को सुना, आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी। श्रावणी जी, चोर चोर मतेरे भाई, मेरे भाई आदरणीय कृष्ण कुटेल जी और सुश्री टीना जी, मेरा भाव ये है, इनेलो और कांग्रेस, ये जो मैंने कहावत कही, इन पर पूरी तरह से फिट बैठती है। पहली बात तो कुटेल साहब ये है कि जिस प्रकार से आपके नेताजी विधानसभा से वॉकआउट करके गए, ये कदापि उचित नहीं है। वास्तव में आप और कांग्रेस दोनों लोग ही विपक्ष की भूमिका, सुनिए, ध्यान रखिए कृष्ण जी, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, सुनिए टीना जी, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। असल में दोनों के कृष्ण कुटेल जी, एक बार शिषपाल जिंदल जी को सुन लेते हैं। सुनिए मेरी बात, कृष्ण कुटेल जी ध्यान रखिए, मैंने आपको सुना, मेरी भी सुनिए। कृष्ण कुटेल जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार शिषपाल जिंदल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। आपकी पोजीशन तो आने वाले चुनाव में ये होगी कि ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका होती है उससे भाग रहे हैं। टीना जी सुनिए मेरी बात, विपक्ष का काम ये होता है सरकार को जगाना, जो भी जन समुदाय के काम होते हैं उनको उठाना, ना कि सदन से वॉकआउट करना। और आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पोर्टल की वकालत कर रहे हैं, पोर्टल खोलने की वकालत कर रहे हैं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं आप प्रदेश के अंदर? इसका संदेश स्पष्ट है कि आपको गड़बड़ घोटाला की ओर जा रहे हैं, गड़बड़ घोटाला आपको पसंद है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया है। जो भ्रष्टाचार आप लोग इनेलो सरकार मिलकर करते थे अपने अपने राज्य में, आपने प्रदेश को जो लूटने का काम किया है उसको हमने रोका है।
उस पर हमने प्रतिबंध लगाया है। और कृष्ण कुटेल जी, आपकी पार्टी की ओर से एक बात और आई थी कि जब आपकी सरकार आएगी, पहली बात तो ये मुंगेरी ला के आप ख्वाब देखकर छोड़ दें। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप लोग वकालत कर रहे हो कि मीटर उखाड़ फेंकेंगे। मीटर उखाड़ने का उद्देश्य क्या है? आपने लोगों को छूट दे देनी है, बिजली चोरी करो और हमारी जेबें भरो। अरे पूरे के पूरे गांव खाली हो गए, नौकरी देने में एक्शन में नौकरी दे नहीं सकते आप युवाओं को, पूरे के पूरे गांव फायदा है। और जो पोर्टल की सुविधा ठीक है शिषपाल जिंदल जी, मैं आऊंगी आपके पास। नलिन जी आपका रुख करूंगी क्योंकि अभी सत्र के 2 दिन और बचे हैं। शिषपाल जिंदल जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि समय की कमी है। जरा नलिन जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। नलिन जी, क्योंकि सत्र में अभी और 2 दिन बाकी है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है, ये 2 दिन जो सत्र है वो कैसा रहेगा? देखिए, कोई भी ग्रीवेंस विपक्ष के विधायकों की जो विधानसभा सत्र के अंदर रखी जाती है, सरकार उसका अपनी तरफ से जवाब देने के लिए लामबंदी है और जवाब दिए भी जाते हैं। आज दुष्यंत जी ने अनेक विधायकों के जो भी उनके जो मसले थे, उनके विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जो मसले थे, एक एक करके बड़ी पेशेंस के साथ सबको जवाब दिया, सबको सेटिस्फाई करा। लेकिन विपक्ष का आप ये देखिए, जहां जिम्मेदारी की बात एस्टेब्लिश होती है, अगर ये अनारगल बातें करके, जिम्मेदारी से बच के, वॉकआउट करके, एक हंगामा क्रिएट करके, और ये अगर सोचते हैं कि विधानसभा की सत्र की प्रोसीडिंग्स को अगर ये रोक दें, उसको खराब कर दें, उसमें टाइम खराब कर दें, तो ये प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है, इनकी पार्टी के विधायकों को चुन के भेजा है, ये उनके साथ धोखा है। वो उम्मीद ये करते हैं कि ये जाके विधानसभा में कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, वहां पर प्रोडक्टिव मसले रखेंगे अपनी विधानसभा क्षेत्रों के। और लेकिन जब तो देखने को ये मिलता है कि उनके विधायकों का विपक्ष के ये रवैया है और इस तरीके से वो उनके मत का जो है वो मजाक बना रहे हैं, तो ये जनता हमें नहीं दिखाएगी, ये जनता आपको दिखाएगी कि किस गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ आप लोग विधानसभा में अपनी पार्टी का परिचय देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने एक बात मैं और रखना चाहूंगा। अभी लोकदल के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभय चौटाला जी की बात कही कि उन्होंने वो जवाब लेने से पहले तो वॉकआउट ही कर गए। उनको तो पहले ही कह दिया गया था कि भाई चाहे रिटन मोड से या वर्बल मोड से आपको आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद जब उन्होंने पानी का मुद्दा उठाया सिरसा का, तो चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी जवाब दिया कि सबसे बेहतर मैनेजमेंट अगर कहीं किसी जिले में हुई है तो वो सिरसा जिले में हुई है। और उन्होंने साथ ही ये कटाक्ष की रखा कि आप तो यात्रा पे थे, यहाँ विधानसभा में आके आप झूठ बोल रहे हैं। उसका उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा और विधानसभा से वॉकआउट करके बाहर चले गए। तो जब बात आए खुद पे, जब बात आए कि खुद की जो क्रेडिबिलिटी है और खुद जो उन्होंने जो सवाल पूछ लिया है उसको एस्टैब्लिश करते हैं फैक्चुअली, तो वो विधानसभा। ठीक है नलिन जी, समय की कमी है, जरा कृष्ण कुटेल जी से फाइनल रिएक्शन जान लेते हो। कृष्ण कुटेल जी, देखिए, सरकार की अगर सत्र को चलाने की जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी है। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना लाजिमी है, लेकिन अगर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो जनता का मुद्दा कौन उठाएगा आगे? देखिए श्रावणी जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि जनता के मुद्दे जो है 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है कि वहां पर रखे हैं। और मुख्य तौर पर जो है कि आज एक मामला था जो कि आज युवा जो है कि जमीन बेच करके जो कि विदेशों के अंदर पलायन कर रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के, और प्रत्येक घर, तीसरा घर जो है कि आज वो खाली हो रहा है। लेकिन सरकार बेरोजगारी के ऊपर जो है कि काम तो नहीं करती है। दूसरा जो है कि यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, राशन कार्ड वाला मामला है। दूसरा यहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरता स्तर है। और कृष्ण कुटेल जी, मेरा सवाल ये है कि अगर विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी? जनता के मुद्दे सदन में कैसे उठाए जाएंगे? देखो जनता, क्योंकि अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो सवाल करिए ना, मुद्दा उठाइए और सवाल करिए, लेकिन वॉकआउट करने से तो चर्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं ना। ही नहीं है श्रावणी जी, इनके पास जवाब ही नहीं है। ये दाएं बाएं बोल करके जो है कि ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, को भी गुमराह करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। कृष्ण कुटेल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शिषपाल जिंदल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर टीना आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नलिन नोडा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जैसे कि उम्मीद थी हंगामेदार रहा, लेकिन सत्र में अभी और 2 दिन बाकी है और इस सत्र में विपक्ष क्या कुछ सवाल उठाती है और सरकार क्या कुछ जवाब देती है और कैसे जवाब देती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सर देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।